वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 7 के हिस्ट्री में इस्लामिक सिविलाइजेशन उसका यूनिट 7 है, मुस्लिम डायनेस्टीज़, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डायनेस्टी है द सल्जूक, जो कि 1037 से लेकर 1243 एडी तक रही। सल्जूक केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड लेटर एक्सेप्टेड इस्लाम इन द 10th century. They first worked as soldiers for the Abbasids but took power when Abbasids got weak. और जो तुगरल बेग थे, ही फाउंडेड द एम्पायर इन 1055 एडी आफ्टर टेकिंग द बगदाद। इनके जो फेमस रूलर्स थे उनमें अल्प अरसलान, जो कि 1063 से लेकर 1072 एडी तक रहे, एंड देन मालिक शाह, जो कि 1072 से लेकर 1092 एडी तक रहे। एंड इट वाज एम्पायर्स गोल्डन एज। जो इनका रूल था वो एम्पायर का गोल्डन एज था। एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम द एनाटोलिया टू द सेंट्रल एशिया एंड द मालिक शाह वाज कॉल्ड a sultan of the east and west. उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स रूल्ड बाय द सल्जूक फैमिली मेंबर्स, एंड ईच हैड अमीर फॉर ऑर्डर एंड वजीर एज अ हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो सुल्तान अल्प अरसलान थे, ही वाज अ जस्ट एंड हम्बल रूलर who believed his powers came from Allah, and he was known for tolerance, justice and strong faith. And his gravestone message says that you who saw Alp Arslan's glory come to the Marv city to see him buried under the ground. जो इनकी अचीवमेंट्स हैं उनमें यह है कि दे इनकरेज एजुकेशन एंड आर्ट। पोइट्स लाइक रूमी एंड सादी ये उस टाइम में थे, एंड बिल्ट स्टनिंग मॉस्क, पैलेसेस, ब्रिज एंड टॉम्स, पोट्री इन द स्टोन्स। एंड इनका डिक्लाइन जो स्टार्ट होता है, दे फेस्ड मंगोल्स फ्रॉम द ईस्ट एंड क्रूसेडर्स फ्रॉम द वेस्ट, एंड इंटरनल वॉर्स जो है इनके बीच हुई आफ्टर मलिक शाह's डेथ। एंड एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉलर स्टेट्स लाइक इन इराक, खुरासान, करमन, सीरिया एंड तुर्की। उसके बाद जो है फातिमिद हैं, जो कि 909 से लेकर 1171 एडी तक रहे। स्टार्टेड इन tunisia and later conquered Egypt and built Cairo. Al-Qaira is their capital and claimed to be the descendant of Prophet Muhammad, peace be upon him, through Hazrat Fatima रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एंड उनका जो पहला रूलर था अल महदी, एंड उनके जो रूलर्स थे उनको इमाम कहा जाता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से थी कि वज़ीर होता था, पॉलिटिकल हेड काजी, चीफ जज एंड मुहतसिब, चेक पब्लिक मैटर्स एंड कोर्ट ऑफ मजालिम, कंप्लेन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, साहब अल खरज, हेड ऑफ द रेवेन्यू एंड कायद, कमांडर इन चीफ। इनकी अचीवमेंट्स में यह है कि दे बिल्ट लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर साइंस एंड फिलोसफी, फाउंडेड अल-अज़हर यूनिवर्सिटी कायरा, स्टिल फेमस टुडे। एंड इनका जो डिक्लाइन होता है कि दे लॉस्ट पावर इन 11th century, लिमिटेड टू द इजिप्ट तक ये महदूद रह गए, and weakened by the Christian powers, ended when Saladin abolished the dynasty in the 12th century. उसके बाद जो अयूबिड डायनेस्टी है 1171 से लेकर 1260 एडी तक, फाउंडेड बाय सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूब Saladin, a Kurdish Muslim hero, and he united the Syria, Egypt and Palestine and Mesopotamia, and he led jihad against the Crusaders and won many battles. Contributions हैं अयूबिड्स की, they promoted peace and religious tolerance. They built trade relations with the Europe, economic growth जो है इससे हुई, and they built canals for farming and madrasas for education, and famous for metal work and glass art, and they built Cairo citadel and Aleppo's defenses. Line होता है अयूबिड का कि after Saladin's death, internal fights broke the unity, and they lost Egypt to the Mamluks in 1250 AD and survived in parts of the Syria till 1260 AD. उसके बाद जो डायनेस्टी है ममलूक डायनेस्टी, जो कि 1250 से लेकर 1517 AD तक रही। ममलूक जो वर्ड है वो अरबिक है, मीन्स स्लेव, and they ruled Egypt, Syria, Palestine and Hijaz. And they saved Makkah, Medina and Jerusalem from Mongols and Crusaders. And इनकी contributions क्या हैं कि they encouraged historical writings, supported scholars like Ibn Khaldun, and Cairo became the intellectual and artistic hub of the region. का जो decline होता है, fought over succession, that who will be the next ruler. They became weak and attacked by the others, and they lost power. Finally conquered by the Ottomans in 1517 AD, ending the Mamluk rule, और ममलूक का रूल जो है वो ख़त्म हो गया।